नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज करियर मंत्रा में। जैसा कि आपने आज थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज हम शुरू करने वाले हैं लिंग और उसके प्रकार तथा उसके कुछ उदाहरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके पास उसी के जरिए नई वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानेंगे लिंग के बारे में, उसके वेदों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लिंग शब्द की जाति को क्या कह देते हैं? शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द की जाति को लिंग कह देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम शब्द से, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द से उसके नर या मादा होने का पता चले। क्या नर और मादा होने का पता चले तो उसे व्याकरण में हम क्या कह देते हैं? लिंग कह देते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। क्या होता है? चिन्ह या निशान होता है। यह चिन्ह किसी संज्ञा में ही पाया जाता है, यानी प्रत्येक संज्ञा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होगी ही होगी। ऐसा नहीं है कि वो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग ना हो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जरूर होगी। जैसे कि पंडित का अगर हम रूप चेंज करें तो क्या हो जाता है? पंडिताइन। तो पंडित जी जो हैं वो पुल्लिंग हैं और पंडिताइन जो हैं वो क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। राजा ने रानी की प्रशंसा की, तो यहाँ पे राजा जो है वो क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया, और रानी जो हो गई वो क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। तो इन वाक्यों में पंडित, राजा, छात्र शब्दों की उनके पुरुष जाति के होने का पता चलता है, और जो आपकी रानी है, पंडिताइन है और छात्रा है, इससे उसकी स्त्री जाति होने का पता चलता है ना। चलिए आइए अब जानते हैं लिंग के भेद के बारे में। तो हिंदी व्याकरण में लिंग को दो भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से कितने? दो भागों में बांटा गया है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर हिंदी व्याकरण के अनुसार लिंग के दो कितने हैं? संपूर्ण दृष्टि से, अगर संपूर्ण दृष्टि से बात कर रहा है तो हम तीन जातियों में बांट सकते हैं। कितनी? तीन जातियों में बांट सकते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और जड़। इसी आधार पर हिंदी व्याकरण में जीवधारियों का विभाजन भी तीन भागों में किया गया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अंग्रेजी में हम देखें तो दो ही मिलते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देखने के लिए मिलते हैं। चलिए पुल्लिंग की बात करते हैं। किसकी? पुल्लिंग की। जिन शब्दों से हमें पुरुष या नर जाति होने का, क्या नर जाति होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? हम पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे रोहित पिताजी के साथ घर के पास वाले पार्क में गया, तो रोहित और जो पिताजी हैं तो क्या है? ये पुल्लिंग, पुरुष जाति होने का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। क्या? पुरुष जाति होने का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। हमें मालूम है ये क्या है? पुरुष हैं, तो पुरुष जाति होने का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। तो इन शब्दों से हम पहचान सकते हैं कि ये पुरुष है या स्त्री है। ठीक है ना। तो आइए इसके कुछ उदाहरण और पुल्लिंग शब्दों के बारे में जानते हैं। कौन कौन से पुल्लिंग शब्द होते हैं? जैसे कि देशों के नाम के बारे में बात करें, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। तो जैसे कि देश के बारे में बात करें तो देश के नाम जो होंगे, जितने भी देश के नाम होंगे, कनाडा रहा, ऑस्ट्रेलिया रहा, वियतनाम रहा या कोई भी रहा, भारत रहा या पाकिस्तान रहा, कोई भी रहा, XYZ कोई भी नाम अगर आता है आपके सामने, तो देश का नाम अगर आता है तो क्या रहेगा? वह क्या रहेगा? पुल्लिंग रहेगा। क्या रहेगा? पुल्लिंग रहेगा। ठीक है ना। क्या रहेगा? पुल्लिंग रहेगा। फलों के नाम अगर आते हैं तो वो भी क्या रहेंगे? पुल्लिंग में देखे जाएंगे। ग्रहों के नाम, ये सूर्य,
चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, जितने भी ग्रह हैं, अरुण वरुण जितने भी ग्रह हैं, तो इन सभी ग्रहों के नाम को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं। वृक्षों के नामों को हम किसके अंतर्गत रखेंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत रखेंगे। वे चाहे अशोक का वृक्ष हो, नीम का हो, अमरूद का, पीपल का, बरगद का, किसी का भी वृक्ष हो, तो हम इसको क्या रखेंगे? वृक्षों के नामों को हम पुल्लिंग के अंतर्गत रखेंगे। रत्नों के नाम मोती, मणिक, पन्ना, हीरा, नीलम, मूंगा, जितने भी नाम ये हैं, जवाहरात, हीरे जवाहरात, ये सब हम पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं। धातुओं के नामों को भी हम किसके अंतर्गत रखेंगे? जितनी भी धातुएं, सोना, चांदी, सीसा वगैरह जितनी भी धातुएं हैं, उन सब धातुओं को हम किसके अंतर्गत रखेंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं। अनाज को, द्रव्य को, रेगिस्तान को, अनाज को, द्रव्य को, रेगिस्तान को, द्वीप को, पर्वत को और वायुमंडल को, इन सभी के नामों को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? पुल्लिंग। किसके अंतर्गत? पुल्लिंग के अंतर्गत रखेंगे। किसके अंतर्गत रखेंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत रखेंगे। इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। इस बात का हम क्या रखेंगे? विशेष ध्यान रखेंगे। याद रखने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको याद रहे कि कौन कौन से शब्द जो हैं पुल्लिंग में रखे जाते हैं। ठीक है ना? आइए तत्सम पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी देते हैं। तो तत्सम पुल्लिंग शब्द जो होते हैं, चित्र हो गया, पत्र हो गया, मित्र, गगन, पोषण, पालन, जलज, स्त्रीत्व, कार्य, जितने भी आपको शब्द स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मुख रहा, दुख रहा, शंख, जितने भी आपको ये शब्द दिख रहे हैं, यहाँ तक जितने भी शब्द हैं, वो सभी तत्सम पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से पुल्लिंग तद्धित प्रत्यय भी आते हैं। आ, आऊं, आका, आटा, आना, ईयल आदि ये शब्द जो हैं पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत, पुल्लिंग तद्धित शब्द प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं स्त्रीलिंग की तरफ। किसकी तरफ? स्त्रीलिंग की तरफ। तो स्त्रीलिंग में क्या है? जिन शब्दों से हमें स्त्री या मादा जाति होने का बोध होता है, पता चलता है, उसे क्या कह देते हैं? हम स्त्रीलिंग कह देते हैं। जैसे अन्नपूर्णा ने बेटी और उसकी सहेलियों के लिए पूरी और आलू की तरकारी बनाई। तो यहाँ पे बेटी जो है और सहेलियां जो हैं, क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। कैसे हैं? स्त्रीलिंग। कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है ना? कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा किसमें? स्त्रीलिंग में देखे जाते हैं। तो कौन कौन से शब्द हैं वो? नदियों के नाम। किसके नाम? नदियों के नाम। गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, सतलज वगैरह जितनी भी नदियां हैं, उन सभी के नामों को हम, नदियों के नामों को हम किसमें काउंट करेंगे? स्त्रीलिंग में काउंट करेंगे। चाहे वह लग रहा हो पुरुष जाति का, लेकिन हम किसमें करेंगे? स्त्रीलिंग में काउंट करेंगे। भाषाओं को, जितनी भी भाषाएं हैं हमारी, उन सभी को हम स्त्रीलिंग में काउंट करेंगे। किराने से जितनी भी आप वस्तुएं लाते हैं, दालचीनी लाते हैं, इलायची लाते हैं, दाल, नमक, जितनी भी चीजें लाते हैं, हल्दी और आप मिर्च, जितनी भी चीजें लाते हैं, उन सभी किराने की वस्तुओं को हम किस में रखेंगे? स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखते हैं। आपके जितने भी बर्तन हैं घर में, जितने भी बर्तन हैं, उन सभी बर्तनों को हम किस में रखेंगे? स्त्रीलिंग में रखेंगे। चाहे कोई सा भी हो, हम उन सभी बर्तनों को हम किस में रखेंगे? स्त्रीलिंग में रखेंगे। एक दो अपवाद होते हैं, इसके अलावा सभी क्या होते हैं? इसमें स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। अंगों के नामों के बारे में देखें, दाढ़ी, बाल, पलक आदि, इन शब्दों को भी हम किसके अंतर्गत? स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखते हैं। नक्षत्रों को, खाने पीने की वस्तुओं के नामों को भी हम स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत? स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखते हैं। तत्सम स्त्रीलिंग शब्द, जिस प्रकार के तत्सम
पुल्लिंग शब्द होते हैं उसी प्रकार से तत्सम स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं। माया, लज्जा, प्रार्थना, शोभा, जितने आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जितने भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं ये सब तत्सम स्त्रीलिंग शब्द हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। आ को इया में बदलकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदला जाता है। किसमें? आ को इया में बदलकर, ठीक है ना। आ को ई में बदलकर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग चेंज किया जाता है। जैसे रस्सा का क्या हो जाता है, रस्सी हो जाता है। क्या हो जाता है? रस्सा का क्या हो जाता है, रस्सी हो जाता है। बेटा का बेटी हो जाता है। घोड़ा का घोड़ी हो जाता है। नाना का नानी हो जाता है। इस प्रकार के आ को चेंज करेंगे किसमें, ई में, तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज हो जाएगा। जैसे कुत्ता है, कुत्ता का क्या हो जाएगा, कुतिया, ठीक है ना। बूढ़ा का क्या हो जाएगा, बुढ़िया। लोटा का क्या हो जाएगा, लुटिया, ठीक है ना। डिब्बा का क्या हो जाएगा, डिबिया। इस प्रकार से हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में चेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लिंग के बारे में आप कितना जाने, लिंग के भेद के बारे में हमने आज आपको पूरी नॉलेज दी। तो आज को आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए केवल इतना ही।